नमस्कार, आपका स्वागत है। महात्मा विदुर जी ने अपनी नीतियों में व्यक्ति के ऐसे 4 लक्षणों के बारे में बताया है। यदि किसी व्यक्ति में यह लक्षण हो तो उसका जन्म अवश्य ही कोई महान कार्य करने के लिए हुआ है। यदि आप विदुर जी के विषय में नहीं जानते तो आपको बता दें कि वे कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। वे इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्य हस्तिनापुर के महामंत्री थे। उन्हें साक्षात धर्मराज का अवतार माना गया है। इसी कारण से उन्हें भूत एवं भविष्य का ज्ञान था। विदुर जी ने कलयुग के विषय में जितनी भी भविष्यवाणियां की थी वह आज सच साबित होती दिखाई दे रही है। इसीलिए विदुर जी के ज्ञान पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा किया जा सकता। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन का कल्याण चाहता है तो उसे विदुर जी की नीतियों का अध्ययन अवश्य ही करना चाहिए और उसी के अनुरूप स्वयं को ढालना चाहिए। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति के लक्षणों के बारे में जो आगे चलकर अवश्य ही कोई महान सिद्ध कार्य करेगा। उसमें विलक्षण प्रतिभा शक्ति है। ऐसा मनुष्य संसार पर विजय पाने की क्षमता रखता है। विदुर जी के अनुसार संसार के अधिकतर मनुष्य साधारण जीवन जीने के लिए ही जन्म लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। मृत्यु के पश्चात उन्हें कोई याद नहीं रखता, किंतु संसार में कुछ ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो कीर्तिमान बनते हैं और मृत्यु के बाद भी उन्हें भुलाया नहीं जाता। सबसे महत्वपूर्ण बात एक मनुष्य को ध्यान में रखनी चाहिए कि गड्ढे में पड़े मेंढक एक दूसरे के ऊपर चढ़कर उन्हें गिरा देते हैं और स्वयं भी उसी गड्ढे में गिर जाते हैं। ये ना तो किसी को आगे बढ़ने देते हैं और ना ही स्वयं आगे बढ़ते हैं। इसलिए ऐसे गड्ढे से निकलने के लिए मनुष्य को सबसे अलग सोचना पड़ेगा। उसे अपने सारे सामर्थ्य का प्रयोग करना होगा। भले ही आपके आसपास मौजूद कितने ही मेंढक आपके पैर खींचने लगे, आपके ऊपर चढ़कर ऊपर जाने की कोशिश करे, आपको हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए और कोशिश करते रहना चाहिए। एक न एक दिन आप उस गड्ढे से बाहर अवश्य निकलेंगे और यही प्रतिभा होती है एक वीर और हिम्मत वाले व्यक्ति में। आइए जान लेते हैं एक वीर पुरुष के लक्षणों के बारे में। विदुर जी अपने श्लोक में कहते हैं, एकः क्षमावताम दोषो द्वितीयो नोपपद्यते यदिनम क्षमया युक्तमशक्तम मन्यते जनः। सबसे पहली बात, क्षमा प्रदान करने वाला। विदुर जी के अनुसार एक वीर व्यक्ति में क्षमा करने का महत्वपूर्ण गुण होता है। वह अपने शत्रुओं को भी क्षमा प्रदान करता है, किंतु तुच्छ लोग उसके इस गुण को अवगुण की तरह देखकर हंसने लगते हैं, उसे मूर्ख समझते हैं। लेकिन एक वीर व्यक्ति अपने इस गुण का कभी त्याग नहीं करता। वह सभी को क्षमा करने वाला होता है। वह ना तो किसी पर जानबूझकर चोट करता है और ना चोट करवाता है। वह दूसरों को उनकी भूल के लिए क्षमा करता है और अपने ही कार्य में लग जाता है। वह प्रतिशोध की अग्नि में नहीं जलता। दूसरों को माफ करने का ये गुण कमजोर से कमजोर व्यक्ति को भी बलवान बना देता है। दूसरी बात, स्वयं की गलती मानना। विदुर जी के अनुसार ऐसे लोग जो आगे चलकर महान कार्य करते हैं उनमें स्वयं की गलती मानने की शक्ति होती है। वैज्ञानिकों के एक रिसर्च में पाया गया है कि दुनिया में 99% लोग खुद की गलती कभी नहीं मानते। ये लोग हमेशा खुद को सही समझते हैं। दुनिया के ज्यादातर अपराधी स्वयं को निर्दोष ही मानते हैं, चाहे उन्होंने कितने ही बड़े अपराध क्यों न किए हो। वे अपने अपराध को भी सही ठहराते हैं। इसलिए विदुर जी के अनुसार जो मनुष्य स्वयं की गलती का स्वीकार करता है, जिसे अपनी भूल का एहसास होता है, वही आगे चलकर कामयाब होता है। क्या आप अपनी गलती को मानते हैं या हमेशा दूसरों को ही गलत समझते हैं? तीसरी बात, कठोर नहीं बोलता। विदुर जी के अनुसार ऐसा व्यक्ति जो कभी कठोर नहीं बोलता, अर्थात अपने शत्रुओं के साथ भी आदर से बात करता है, कभी कड़वी और झूठी वाणी का प्रयोग नहीं करता, उसका तो शत्रु भी सम्मान करते हैं। मूर्ख व्यक्ति स्वयं का वर्चस्व दिखाने हेतु कड़वी और कठोर भाषा का प्रयोग करता है, किंतु बुद्धिमान लोग शास्त्रोक्त और विचार पूर्वक उत्तम बात कहते हैं जो उनके शत्रु को भी झुका देती है। ऐसे वीर मनुष्य के वचनों को शत्रु भी सत्य ही कहते हैं। चौथी बात, जल्दबाजी में काम नहीं करता। विदुर जी के अनुसार ऐसे ही लोग संसार में महान बनते हैं जिनमें संयम होता है, जो किसी भी कार्य में जल्दबाजी नहीं करते, सोच विचार करके धीरे धीरे से आगे बढ़ते हैं। किंतु मूर्ख अधिक धन के लालच में हर कार्य में जल्दबाजी करता है और स्वयं का ही नाश कर लेता है। वह अपना सब कुछ गंवा बैठता है। तो दोस्तों, क्या आपके भी अंदर ऐसे लक्षण है? तो कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। धन्यवाद।